गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग इंग्लिश। यस गाइस, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कैन के सारे सेंटेंस बताए थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली। गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुड के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है मॉडल्स, मैंने आपको बताया है ना, मॉडल्स में कैन, कुड, शुड, जो मैंने आपको टॉपिक कराया था लास्ट टाइम। अब देखिए, पॉजिटिव है ये सेंटेंस, ठीक है, बनाने हैं जो हमें। अब पहला सब्जेक्ट लगता है, मॉडल लगता है, वर्ब लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा। लास्ट टाइम हमने किया था कैन और अब हम कर रहे हैं कुड। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपको पता चल गया, मॉडल आपको पता चल गया, वर्ब आपको पता चल गया, ऑब्जेक्ट आपको पता चल गया। ठीक है, सिंपल सेंटेंस बनेगा। जैसे मैं यहाँ कहूँ मैं काम कर सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव में है सब्जेक्ट, मॉडल और नॉट। ठीक है, जैसे मैंने कुड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कुडंट। आगे क्लास में अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ब, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेंटेंस बनता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में वो मॉडल पहले आ जाएंगे, मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो मॉडल पहले आएगा, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जिसमें नहीं वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। जैसे क्या मैं वहाँ नहीं जा सकती थी। ठीक है, मैंने क्या बोला, क्या मैं वहाँ नहीं जा सकती थी, तो मैंने यहाँ पर नहीं बोला। ठीक है, तो मॉडल आएगा यहाँ पे। मॉडल के साथ भी अगर आप कुडंट लगा सकते हो, नहीं तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा सकते हो। जैसे यहाँ कुड लगाया आपने, या सब्जेक्ट या नॉट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट। अगर आप कुडंट लगाते हो तो यहाँ आप नॉट नहीं लगाओगे, वो गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि आप कुड नॉट का प्रयोग पहले ही कर चुके हो आगे। ठीक है, नेक्स्ट है डब्ल्यूएच फैमिली। डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड मैंने आपको बताया, जो वर्ड डब्ल्यू और एच से शुरू होते हैं, जैसे हु और हाउ। ठीक है, तो डब्ल्यूएच फैमिली, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए हम कुड के सेंटेंस शुरू करते हैं, कुड के पॉजिटिव। यस, तो ये है हमारे कुड के पॉजिटिव। ठीक है, कुड के पॉजिटिव में है, मैंने आपको लास्ट में कैन में था हमारा सकता है, सकते हैं, इसमें आएगा सकता था, सका या पाया। ठीक है, तो देखिए पहला है कुड। कुड में हम लगाते सकता था, सकते थे, सका और पाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ कर रही हूँ पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें मैं नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करूँगी। ठीक है, देखिए पहला है, मैं सिमरन से बात कर सकता था फ़ोन पर, या कर सकती थी, जो भी है। अगर लड़का है तो ठीक है, तो ही आता है, और लड़की है तो शी आता है। पहला मैंने मैं शब्द का प्रयोग किया है ना, वह का नहीं करा, तो हम ही शी वह शब्द के लिए लगाते हैं। यहाँ पे आया, मैं सिमरन से बात कर सकता था फ़ोन पर, तो आई कुड टॉक फ्रॉम सिमरन ऑन मोबाइल। ठीक है, सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई कुड टॉक फ्रॉम सिमरन ऑन मोबाइल। ठीक है, या विद, आप फ्रॉम की जगह विद भी लगा सकते हो, विद सिमरन, कि सिमरन के साथ बात कर रहा था। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैंने अभी आपको बताया था ना फॉर्मूला पूरा। सब्जेक्ट आएगा, कुड आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जनता सरकार के खिलाफ जा सकती थी हड़ताल में। ठीक है, जनता पब्लिक होती है हमारी। ठीक है, तो देखिए वही पॉजिटिव सेंटेंस है, पब्लिक कुड अगेंस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन स्ट्राइक। अच्छा देखिए, जनता होती है हमारी पब्लिक। ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर आएगा हमारा कोड, जैसे जैसे फॉर्मूला है वैसे करेंगे, अगेंस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, खिलाफ के लिए हम लगाते हैं। ठीक है, और स्ट्राइक किसको कहते हैं, हड़ताल को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्राइक। ठीक है, और मे के लिए लगेगा इन। नेक्स्ट है, मेरी जमानी में मैं 100 किलो वजन उठा सकता था या सकती थी। ठीक है, जो भी है, मैं के लिए आई यूज़ होगा। और जब, ठीक है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे, इन माई यंग एज आई कुड हैव लिफ्ट 100 kg वेट। बोलते हैं ना आप मम्मा वगैरह की, जब हम आपकी उम्र के थे तो हम इतना काम कर लेते थे या इतना वेट उठा लेते थे, तो वही है ये। नेक्स्ट है, हम बता सकते थे सच। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट सारे अलग अलग लिए। पहले मैंने लिया मैं, फिर मैंने लिया जनता, फिर मैंने लिए मेरी। ठीक है, फिर मैंने लिया हम। तो हम बता सकते थे सच, तो इसे इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे, वी कुड टेल ट्रूथ। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, कुड आ गया, टेल क्या हो गई, हमारी वर्ब होगी, क्योंकि हम बता रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। नेक्स्ट है सच। सच क्या होता है, ट्रूथ। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस। यस, तो अभी हमने किया पॉजिटिव, ठीक है, कुड का। अब हम करेंगे नेगेटिव कुड का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कुड है, नेगेटिव है सेंटेंस। सेंटेंस नेगेटिव में हम बताएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, कुड नॉट, ये कुडंट जो मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, कुड नॉट
को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कुडंट, फिर है वर्ब, फिर है ऑब्जेक्ट। देखिए पहला है मैं उसका प्रस्ताव ठुकरा सकता था, ठीक है, या सका या सकता था, जो भी है सकता था और सका और पाया लगता है लास्ट में। देखो मैं उसका प्रस्ताव नहीं ठुकरा सकता था, सॉरी नहीं ठुकरा सकता था, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं तो हम नहीं शब्द का प्रयोग करेंगे। आई कुडंट रिफ्यूज़ हर प्रपोजल। देखिए आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, कुड नॉट हमारा हो गया ना, मॉडल हो गया, रिफ्यूज़ हो गई हमारी वर्ब, हर प्रपोजल, ठीक है, प्रस्ताव को कहेंगे प्रपोजल, ठीक है। नेक्स्ट है हम समय पर नहीं पहुंच सके। कई बार हम लेट हो जाते हैं ना, इंटरव्यू वगैरह में जाएं या कहीं पर भी जाएं तो हम बोलते हैं ना हम समय पर नहीं पहुंच सके, तो उसे इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे वी कुडंट रीच ऑन टाइम, वी कुडंट रीच ऑन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कुछ भी हो सकता था, या कुछ भी, अब हम नोट कर रहे हैं कुछ भी हो सकता था, या क्योंकि हम नेगेटिव कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कुछ भी नहीं हो सकता था, ठीक है, यहाँ पे आप नहीं लगा लेना, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता था। तो एनीथिंग कुडंट हैपन, तो इसमें हम प्रोनाउंस करेंगे एनीथिंग कुडंट हैपन। यहाँ पे आप सेंटेंस को पूरा कर लेना, कुछ भी नहीं हो सकता था, ठीक है, या कुछ भी नहीं हो सकता। कई बार बोलते हैं ना कि नई फॉर्म बंद हो गए या कुछ भी है, तो हम कहते हैं कुछ भी नहीं हो सकता था या कुछ भी नहीं हो सकता, तो एनीथिंग कुडंट हैपन, ठीक है, हैपन। नेक्स्ट है वे समझौता नहीं कर सकते थे, ठीक है, व्यापार में समझौता, ठीक है, व्यापार होता है ना कि समझौता नहीं कर सकते थे, तो दे कुडंट कॉम्प्रोमाइज़, सब्जेक्ट आ गया, कुड नॉट, कुडंट है ना, कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है समझौता करना, और व्यापार क्या होता है हमारा बिजनेस, इन बिजनेस, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे दे कुडंट कॉम्प्रोमाइज़ इन बिजनेस, ठीक है। गाइस मेरा थोड़ा गला खराब है, तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज़ इग्नोर माई वॉइस, ओके। नेक्स्ट है वह मांसाहारी भोजन नहीं ले सकती थी, वह शुद्ध शाकाहारी है, ठीक है। जैसे होता है ना किसी को बोलते हैं कि वो मांसाहारी भोजन नहीं ले सकते क्योंकि वो शुद्ध शाकाहारी है, ठीक है। तो जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं तो वो नॉन वेज नहीं खाते, ठीक है, तो हम उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शी कुडंट टेक नॉन वेज फूड, शी इज़ प्योर वेजिटेरियन, शी इज़ प्योर वेजिटेरियन। और जो मांसाहारी होते हैं उनको बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन, और जो प्योर शुद्ध शाकाहारी जो होते हैं शाकाहारी यानी प्योर वेजिटेरियन, ठीक है। आई होप आपको पसंद आई हो आज की क्लास। आई होप गाइस आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। मॉडल्स मैंने आज आपको कराया पॉजिटिव नेगेटिव, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड WH फैमिली। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।